ग्रेटर नोएडा के अल्फा कमर्शियल बेल्ट स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक के खाते में अचानक 1,13,56,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने की जानकारी सामने आई। ये घटना तब उजागर हुई जब युवक ने रोजमर्रा के सामान की खरीदारी के दौरान यूपीआई से पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन बार बार प्रयास के बावजूद भुगतान नहीं हो पा रहा था। परेशान होकर युवक सोमवार को बैंक पहुंचा ताकि समस्या का समाधान हो सके, लेकिन जैसे ही बैंक कर्मचारियों ने उसका खाता चेक किया, सभी हैरान रह गए। बैंक कर्मियों ने देखा कि युवक के खाते में असामान्य रूप से बड़ी रकम यानी 1,13,56,000 करोड़ रुपए जमा है। इतनी बड़ी रकम देखकर बैंक ने तुरंत खाते को फ्रीज कर दिया और युवक से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन बैंक की गंभीरता और सवालों से युवक घबरा गया और वहां से भाग निकला। इसके बाद ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। मामला इतना चौंकाने वाला था कि पुलिस भी तुरंत सक्रिय हो गई और युवक को शाम के समय कोतवाली लाकर पूछताछ की गई। हालांकि शुरुआती जांच के बाद युवक को फिलहाल छोड़ दिया गया है। इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि अब तक बैंक की ओर से ये साफ नहीं किया गया है कि इतनी बड़ी रकम युवक के खाते में कैसे आई। बैंक अधिकारी इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे रही हैं और मीडिया या जनता के सवालों से बच रही हैं। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम दिलीप सिंह उर्फ दीपू है, जिसकी उम्र 18 साल है। वो ऊंची दनकोर इलाके में अपने बड़े भाई के साथ रहता है। दीपू के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मां का निधन 2 महीने पहले हुआ। दीपू ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है और फिलहाल बेरोजगार है। शनिवार को वो बाजार गया, जहां सामान की पेमेंट करते समय ही उसे यूपीआई में परेशानी आने लगी थी और सोमवार को वो समाधान के लिए बैंक पहुंचा था। अब इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये कोई तकनीकी गड़बड़ी है या फिर किसी बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की शुरुआत? क्या ये किसी ट्रांजैक्शन एरर का नतीजा है या फिर किसी हैकर की साजिश? इन सवालों के जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं, क्योंकि बैंक अभी भी इस ट्रांजैक्शन के स्रोत और असली वजह पर चुप्पी साधे हुए है। फिलहाल युवक निर्दोष नजर आ रहा है, लेकिन बैंक और साइबर क्राइम टीम इस मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। इस तरह की घटना न केवल बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि इतने बड़े ट्रांजैक्शन सिस्टम में यदि कोई त्रुटि होती है तो आम नागरिक कैसे उसमें फंस सकता है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। हमारे आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।